तो अगर 4 राउंड होने के बाद भी कहीं सीट नहीं मिली तो भाई स्पॉट राउंड में तो बिल्कुल ही मिल जाएगी, बट चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड। आई एम अनु। सो जैसे कि राउंड 4 वाले बच्चों तक की फिजिकल रिपोर्टिंग हो चुकी है, बट अब हमारे स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी अपने अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट उनको अभी तक सीट नहीं मिली है। जैसे बहुत बच्चे जिनको पीएसआईटी कानपुर में लेना है, जेल बजाज में लेना है, एक्सेस में लेना है, एप्स में लेना है, और गलगोटिया हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। सब में बहुत सारी वेकेंट सीट अवेलेबल हैं। आज यूपी टेक के थ्रू हमें एक पीडीएफ मिल गई जिसमें हमें बताया गया है कि कितनी कितनी वेकेंट सीट है। तो सबसे पहले जो हमारे मन में डाउट आता है कि क्या हम स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। स्पॉट राउंड होता किन किन के लिए है? सबसे पहले तो ये यूपी वाले बच्चों के लिए तो है ही, प्लस जो अदर स्टेट से बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो सीयूईटी वाले हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो 12th वाले हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात याद रखना कि स्पॉट राउंड की जो कट ऑफ होती है वो लो जाती है, ठीक है। स्पॉट राउंड की कट ऑफ हमेशा लो जाती है। जैसे होम स्टेट के लिए अगर सीएससी कट ऑफ पीएसआईटी की 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक जाती है, पहले राउंड में तो भी 8 लाख गई थी, ठीक है, तो 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक जाती है। बट वही स्पॉट राउंड में मे बी वो 6-7 लाख पे अटक जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल इंडिया के जो बच्चे आ जाते हैं ना, तो इस चक्कर में स्पॉट राउंड में याद रखना आप सही से कॉलेज फिल कर रहे हो, क्योंकि अगर उसमें भी ढंग से कॉलेज की चॉइस नहीं की तो फिर हो सकता है आपको आपका कॉलेज ना मिले। तो अपना ये साल बर्बाद ना करो, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाना, या फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है भाई चले जाना, क्योंकि अपना एक साल वेस्ट मत करना। सो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि पीएसआईटी कानपुर में डायरेक्ट एडमिशन ले लें या मतलब लेना है। तो भाई देखो, अगर अभी तक आपने यूपी टेक में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो, तो आप स्पॉट राउंड के लिए फॉर्म फिल कर दो, शायद आपको वहीं से मिल जाए डायरेक्ट में। क्यों इतनी झंझट लेंगे? या फिर आपको जेल बजाज में लेना है, एक्सेस में लेना है, एफ में लेना है, गलगोटिया में लेना है, एनआईटी में लेना है, या ये सब में अभी भी वेकेंट सीट अवेलेबल है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? या तो आपको अभी तक राउंड 4 तक कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, या तो आपने विड्रॉ कर ली थी सीट, तब ही आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी का याद आ गया क्या है? या तो आप, और हाँ, या तो न्यू हो, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका, तो बिल्कुल आप भाई एलिजिबल होगी। राउंड 4 में आपको सीट नहीं मिली है तो आप एलिजिबल होगे, या आपको सीट अलॉट हुई थी बट आपने उसको विड्रॉ कर लिया है तो आप एलिजिबल होगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या फिर केवल यूपी के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे या सभी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये सभी बच्चों के लिए होता है, सीयूटी वाले बच्चों के लिए भी होता है, जेएमएस वाले बच्चों के लिए भी होता है, 12th वाले बच्चों के लिए भी होता है। तो ये सभी बच्चे इसमें भर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो वही क्वेश्चन नीचे है कि इसमें जेएमएस वाले बच्चे भर सकते हैं, सीयूटी वाले बच्चे भर सकते हैं, क्लास 12th वाले भी बच्चे भर सकते हैं इसमें। देन वीकेंड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं इसमें, और वीकेंड सीट कितनी कितनी हैं हमारे कॉलेजेस में, ये हमें देखना है। तो आपको यूपी टेक की वेबसाइट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब टू जॉइन माय 4 ईयर बीटेक जर्नी इन पीएसआईटी कानपुर, क्योंकि भाई आपको सभी अपडेट मिलेंगे 4 साल के जितने दिन मैं पीएसआईटी में गुजारने वाली हूँ ना, हर दिन का अपडेट दूंगी कि भाई ये करवा रहे हैं, आज ये करवा रहे हैं। देखो वेकेंट सीट कितनी है और कहाँ कहाँ है। ये रहा एप्स गाजियाबाद में, देखो इलेक्ट्रिकल खाली है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, इसमें 33 सीट खाली हैं। देन कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में 80 सीट खाली हैं। तो बच्चे ज़्यादातर लेते हैं किसमें भाई, सीएससी या सीएससी की एलाइड ब्रांचेस, तो मैं उसी की बात करूँगी। एक्सेस में ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में 71 सीटें खाली हैं। देन सीएससी में उसमें खाली हैं 211 सीटें, एआईएमएल में खाली हैं 114 सीटें। तो भाई इतनी सीटें खाली हैं, ये सीट नहीं मिली है तो स्पॉट राउंड में तो सीट ज़रूर ही मिल जाएगी भाई, इतनी सीटें खाली हैं इनकी। खंड यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल खाली है, ईसीई खाली है, फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ये देखो कंप्यूटर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ लखनऊ में कौन सी खाली है, सीएससी खाली है, उसके अलाइड ब्रांचेस के 24 सीटें खाली हैं। देन बीआईटी झांसी में खाली हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने दिखाया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें बहुत सारी वेकेंट सीटें हैं खाली। तो अगर कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो अगर 4 राउंड होने के बाद भी कहीं सीट नहीं मिली तो भाई स्पॉट राउंड में तो बिल्कुल ही मिल जाएगी, बट चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। अगर चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और सही से एनालाइज करके देखना भाई, पिछले साल का देख के ही सही से करना। उसी के हिसाब से इस बार की कट ऑफ भी गई थी, मैंने पिछले साल से देखा था, उसी हिसाब से इस बार की कट ऑफ डिट्टो सेम गई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गई है, ज़्यादा नहीं गई है। तो स्पॉट राउंड में भी वैसा होगा। सो और किसी बारे में जानकारी चाहिए सो कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू जॉइन माय 4 ईयर बीटेक जर्नी इन पीएसआईटी कानपुर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।